देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आपको अवगत है, हम लोगों ने कैलेंडर टॉपिक स्टार्ट कर रखा था और कैलेंडर में हम लोगों ने सबसे पहले उसके बेस के बारे में पढ़ा था और बेस में हम लोगों ने थोड़ा डीपली पढ़ा था हर तरह के बारे में। उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, कब भारत में यूज हुआ, विदेशों में कब हुआ, संसार में कब हुआ, सारी बातों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और उसके बाद भारत में कब इसका यूज लिया गया, किस सन में यूज लिया गया, भारतीय कैलेंडर क्या था और ग्रीगोरियन जो कैलेंडर आज सारे संसार में जो चल रहा है उसका यूज कब किया गया। इन बातों के बारे में बात करने के बाद में हम लोगों ने कैलेंडर के सवाल किए थे और स्टेप टू स्टेप किए थे। तो सबसे पहला जो हम लोगों ने पढ़ा था, पहला टाइप में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब तारीख और महीना बदल दिया जाता है, तारीख और महीना समान और वर्ष को बदल दिया जाए तो एक साल के डिफरेंस और एक से अधिक साल के डिफरेंस वाले सवाल पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि भाई तारीख को भी बदल दे, महीने को भी बदल दे और वर्ष को समान रखे। तीसरा टाइप हमने पढ़ा था कि यदि तीनों कंडीशनों को चेंजमेंट कर दे, तारीख को, महीने को और वर्ष को चेंजमेंट कर दे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे हम लोग फिक्स वार निकालेंगे। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए किस प्रकार के हमारे सवाल बनते हैं। देखिए तो यहाँ तक हो गया था हमारा फिक्स वार निकालना। यहाँ तक हमारे सवाल हो चुके हैं। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इससे जैसे एक सवाल मैं आपको देता हूं, जैसे कह दिया कि मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है और मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है, जिसका जन्म बुधवार को था। तो बताइए मेरा जन्म किस वार को होगा। सवाल क्या था कि मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। ये कह दिया कि भाई मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है और जबकि मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है, जिसका जन्म बुधवार को। तो बताइए मेरा जन्म किस वार को हुआ। देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ यदि आप लोग समझते हो सवाल को तो देखो, ये मान के चलो मैं और मेरा जो भाई है वो मुझसे कितना बड़ा है, 562 दिन बड़ा है और मेरी जो बहन है वो कितना बड़ी है, 75 सप्ताह बड़ी है, जो कि बुधवार को पैदा हुई। ये सवाल है। तो ये कहता है कि बताइए कि मेरा जन्म किस वार को हुआ। तो यहां से देखिए हम लोगों को पता लग रहा है कि जो भाई है वो मुझसे 562 दिन बड़ा है और बहन उससे अर्थात मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी है, जिसका जन्म बुधवार को। तो बताइए मेरा जन्म किस वार को। तो देखिए ये सवाल कई बार तो एसएससी, जैसे कि एसएससी हमारा सीएचएसएल का होता है, उसमें भी इस पर डिपेंड सवाल पूछा गया है। अन्य एग्जामों में भी कई बार इससे संबंधित सवाल पूछा गया है। तो बिल्कुल देखिए सिंपल कैसे कि आप, यदि मैं सिंपल तरीके से बताऊं तो सिंपल सा क्या है कि जो हमारे ये दिन है 62, 500, आप इनके सप्ताह बना लो और सप्ताह बनाएंगे तो 7 का भाग देंगे और 7 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 80 बार चला जाएगा। 7 × 8 = 56, 560। शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल 2 आ जाएगा। हमने क्या किया, जो हमारे दिन थे उसमें विषम दिन निकालिए, तो विषम दिन हमारे पास 2 आए और अब हमको जवाब देना है। तो हम जवाब देंगे भाई बुधवार के 2 दिन बाद, बुधवार के 2 दिन बाद, और बुधवार के 2 दिन बाद चलेंगे। तो बुधवार के 2 दिन बाद कौन सा वार होता है भाई, बुध के 2 दिन बाद चलते हैं तो बृहस्पति, शुक्र। तो आंसर क्या आ गया, शुक्रवार आंसर आ गया।
ठीक है भाई, एक तरीका तो ये। सवाल हमारा ये था, हमारा यहां से तो पता लग रहा है कि 75 सप्ताह, तो ये तो पूरे पूरे सप्ताह है, तो इसमें तो विषम दिन हम लोग निकाल नहीं सकते, लेकिन जो हमारे 562 दिन है इसमें हम विषम दिन निकाल सकते हैं। 562 में 7 का भाग दिया, शेषफल 2 आ गया। अब देखिए कई बार यहाँ पर हम क्या गलती करते हैं, गलती हम ये करते हैं कि हम लोग जैसे शेषफल 2 आया तो बुधवार के 2 दिन पहले देखते हैं, जो कि गलत है। ध्यान रखना, हमको देखना है बुधवार के 2 दिन बाद, या फिर हम दूसरे तरीके से करते तो उसमें हम लोगों को कई स्टेप ज्यादा करने पड़ते। तो ये तो हमारे 562 दिन है, ये हमारे 75 सप्ताह है। तो सबसे पहले हम लोग इस 75 सप्ताह को दिन में कैलकुलेट कर लेंगे, और हमें पता है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। तो 75 सप्ताह में कितने दिन हुए, गुणा में 7। अब ये भी दिन में कैलकुलेशन, ये भी दिन में, सबको जोड़ लो, 7 का भाग दो, और 7 का भाग देने के बाद जो शेषफल आता है उसके अनुसार जवाब दो। आंसर निकलकर वही आएगा, वही 2 शेषफल, और उसके अकॉर्डिंग टू जवाब हम लोग दे देंगे। तो सिंपल सा है कि यदि इस प्रकार का कोई भी सवाल आता है तो आप लोग जो हमारे दिन है उनमें आप लोग 7 का भाग दे दो, सप्ताह बना दो, और जैसे ही सप्ताह बना देते हैं तो हमारे पास शेषफल आएंगे, विषम दिन आएंगे, और जो विषम दिन आते हैं उस विषम दिन के अकॉर्डिंग टू हम लोग जवाब दे देते हैं। ध्यान ये रखना है कि आप लोग जैसे यहाँ बुधवार था तो हमने बुध के 2 दिन बाद बताया है, आप पहले मत चलना, ठीक है, दैट्स ऑल। और देखो एक एग्जांपल और देता हूं मैं, कि जैसे आप लोगों को कह दिया गया, देखिए जैसे कह दिया गया कमला विमला से, तुलना विमला से हो रही है, कमला जो है वो विमला से 965 दिन बढ़ी है, ये कह दिया। चलो मैं छोटी कैलकुलेशन लेता हूं, 265 दिन बढ़ी है। क्या कह दिया कि कमला जो है वो विमला से 265 दिन बढ़ी है, लेकिन अजय जो है वो कमला से 90 सप्ताह बढ़ा है, जो कि रविवार को पैदा हुआ था। तो बताइए कि विमला का जन्म किस वार को हुआ। देखो यहां से पता लग रहा है कि कमला जो है वो विमला से 265 दिन बड़ी है। फिर यहाँ कहता है कि अजय जो है वो कमला से 90 सप्ताह बड़ा है, और अजय का जन्म रविवार को। तो जैसे मैंने आपको बताया था आप लोग वैसा कर दीजिए। ये जो हमारे दिन है, दिन को सप्ताह में कैलकुलेट करेंगे, 7 का भाग, 7 तिया 21, 6 में से 1 गया 5, 7 7 49, 14 में से 9 गया 5, सॉरी 15 में से 9 गया 6, शेषफल 6 आ गया। अब इस शेषफल के अकॉर्डिंग टू जवाब देंगे तो हम कहेंगे कि रविवार के 6 दिन बाद, तो रविवार के 6 दिन बाद चलते हैं, तो रविवार के 6 दिन बाद चलेंगे, तो रविवार के 6 दिन बाद क्या आ जाएगा भाई, रवि के 6 दिन बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो कंफर्म बात है कि आंसर क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। तो दैट्स ऑल। अर्थात इस टाइप का कोई भी सवाल है तो सिंपल सा क्या ध्यान में रखना है कि जितने भी हमारे पास दिन होंगे और उस दिनों में हम विषम दिन निकाल लेंगे, और विषम दिन निकालने का तरीका क्या होता है, हम 7 का भाग देते हैं और जो शेषफल आते हैं वो हमारे विषम दिन होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग जवाब दे देते हैं। तो ये हमारा टाइप कंप्लीट होता है। अगला टाइप में बढ़ता हूं। अब देखिए अगला टाइप क्या कहता है। अगला जो टाइप है इस पर डिपेंड भी, एसएससी में तो काफी बार सवाल इससे संबंधित पूछे जाते हैं, काफी बार, एक बार नहीं काफी बार। और यहाँ जो समझने की बात है, पहले मैं बेस के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हमारे डिपेंड सवाल कैसे होते हैं कि जैसे कह दिया कि भाई कल के 2 दिन बाद बुधवार था, तो बताइए कल से 2 दिन पहले कौन सा वार होगा, इससे संबंधित सवाल हमारे आते हैं। अब सबसे पहले बात है कि सवाल की रूपरेखा और उसका बेस क्या है। तो देखिए जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रेजेंट, वर्तमान। अब वर्तमान की बात करता हूं तो जो फिलहाल में
जैसे आज का दिन, ये तो वर्तमान हुआ मतलब आज। अब एक तो हो गया भविष्य की बात करें, फ्यूचर की बात करें। अब फ्यूचर की बात करेंगे तो वो तो आने वाला कल होगा, और यदि हम पास्ट की बात करते हैं तो वो हमारा बीता हुआ कल हुआ। तो यदि हम फ्यूचर की बात करते हैं तो ये हमारा हुआ आने वाला कल, और यदि हम पास्ट की बात करें तो ये हमारा हुआ बीता हुआ कल। तो ये तो आने वाला कल, ये बीता कल, ठीक है, दोनों को कल बोला जा रहा है, लेकिन एक तो फ्यूचर में हुआ, एक हुआ पास्ट में। तो आप लोगों को यहाँ एक विशेष ध्यान रखना है। तो ये तो, लेकिन दोनों के दोनों डिपेंड किस पर करते हैं भाई? दोनों के दोनों डिपेंड वर्तमान पर कर रहे हैं, आज पर कर रहे हैं। तो आज को इंडिकेट करते हुए हम लोग जवाब दे रहे हैं कि ये आने वाला कल हुआ और ये बीता हुआ कल। तो कुल मिलाकर जो तुलना हो रही है वो कहां से हो रही है? आज से हो रही है, वर्तमान से होती है। तो वर्तमान को विशेष ध्यान में, ज्यादातर 90% सवाल जो है, जो तुलना होगी वो वर्तमान से होगी। तो ध्यान रखना, कुछ विशेष सवालों में सवाल की लैंग्वेज को इस प्रकार उलझा दिया जाता है कि जिससे स्टूडेंट गलती करे। तो वहां थोड़ा आपको विशेष ध्यान में रखना है। तो करने का तरीका हमारा ये होगा, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कह दिया आने वाले कल के 2 दिन बाद, आने वाले कल के, ये आने वाला कल हुआ, आने वाले कल के 2 दिन बाद, 1 दिन 2 दिन, 2 दिन बाद रविवार होगा। आने वाले कल के 2 दिन बाद रविवार होगा। तो बताइए बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा वार होगा? बीते हुए कल से। तो देखिए सवाल क्या बना कि भाई आने वाले कल के 2 दिन बाद, तो ये आने वाला कल हुआ 2 दिन बाद। अब वो ये कह रहा कि बीते हुए कल से, तो ये आज और ये बीता हुआ कल, 3 दिन पहले, 1 दिन 2 दिन और ये 3 दिन, ये निकाला है। अब देखो यहाँ पर एक विशेष बात और मैं आपको बताता हूं, जहां स्टूडेंट हमेशा गलती करता है। क्या गलती करता है? जैसे सवाल था कि भाई हमारा आने वाले कल के 2 दिन बाद, क्या कहा कि 2 दिन बाद कहता है, 2 दिन बाद। अब भाई 2 दिन बाद कहा तो हमने क्या किया, ये वर्तमान और ये आने वाला कल, और आने वाले कल के 2 दिन बाद 1 दिन और ये 2 दिन। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करता है, 2 दिन बाद कहा तो 1 दिन 2 दिन और 2 दिन बाद अर्थात तीसरे दिन में चला जाता है, जो कि गलत है। आप यदि ऐसे सवाल को करते हो तो प्रत्येक सवाल आपका गलत निकलेगा, क्योंकि यदि एक्चुअल की बात की जाए तो ये कहता कि आने वाले कल के 2 दिन बाद, तो तुलना जो हो रही है वो आने वाले कल से हो रही है। और यदि मैं आने वाले कल से तुलना देखूं तो ये आने वाला कल हुआ और आने वाले कल से 2 दिन बाद, तो आने वाले कल को कैलकुलेट कर रहा है, तुलना आने वाले कल से हो रही है। तो आने वाला कल 1 दिन 2 दिन और ये 2 दिन बाद। तो सिंपल सा हम एक बात ध्यान रखेंगे कि जितने दिन की बात करता है हम उतने ही दिन में जाएंगे। जैसे इसने कहा कि आने वाले कल के 2 दिन बाद, तो हम 2 दिन बाद ही चले। और फिर कहा कि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो बीता हुआ कल और ये 3 दिन, 1 दिन 2 दिन और ये 3 दिन, 3 दिन पहले ही चले। दैट्स ऑल। अब सोल्व कर लो, ये निकालना है। अब देखिए ये दे रखा है और निकालना ही है, तो हमको ऐसे चलना है। तो इस प्रकार उल्टा चल रहे हैं, तो सप्ताह में भी उल्टा चलेंगे तो रविवार, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार और ये लो रविवार। आंसर क्या आ गया? रविवार आ गया। दैट्स ऑल। और देखो जैसे कहा भाई ये तो हमारा आज, दोनों के दोनों डिपेंड किस पर करेंगे भाई? आज पर ही तो डिपेंड करेंगे, वर्तमान पर डिपेंड करेंगे, और वर्तमान के अनुसार हम लोगों को जवाब देना होता है। और वर्तमान के अनुसार जवाब देंगे तो देखिए कि जैसे यहां से पता लग रहा कि ये आने वाला, ये सॉरी आज है, वर्तमान है। आज से कहा कि भाई परसों बुधवार था, क्या कहा कि परसों बुधवार था, तो था पास्ट की बात कर रहा है, परसों ये कल और ये परसों, क्या कहा बुधवार था।
ठीक है, परसों बुधवार था और अब कह दिया कि बताइए आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। होगा फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए ये आज और ये कल 2 दिन बाद, 1 दिन और ये 2 दिन। अब यहां से चलते हैं हम। अब देखिए हम इस प्रकार चल रहे हैं तो सप्ताह में उल्टा चलना पड़ेगा और सप्ताह में उल्टा चलते हैं तो ये परसों बुधवार था, बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम, तो क्या वार आ गया, सोमवार आ गया। तो देखिए यहाँ विशेष बात, सबसे पहले आप इस प्रकार एक लाइन खींचिए, वर्तमान को इंडिकेट कर दीजिए और वर्तमान को इंडिकेट करने के बाद में फ्यूचर की बात करें, पास्ट की बात करें, आप उसी अनुसार चलिए, लेकिन वर्तमान को इंडिकेट कर लिए। ये चलने के बाद में आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि जितने दिन के बाद या पहले कहे तो आप लोग उतने ही दिन में जाइए और सवाल को सोल्व कर दीजिए। अब यदि आप सप्ताह में इस प्रकार चलते हो तो उल्टा चलिए और यदि सप्ताह में इस प्रकार चलते हो तो आप सुल्टा चलिए। ठीक है भाई, ये टाइप हमारा कंप्लीट। फिर भी आप लोग सवालों को करके देखना, यदि कोई प्रॉब्लम है तो मैंने आपको कल भी कहा था कि आप कमेंट्स के तहत आप लोग बता सकते हो, तो पहले उस प्रॉब्लम का समाधान किया जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो तो देखो किस प्रकार के सवाल हमारे मिल सकते हैं। देखिए कि जैसे एक सिंपल सा है, कई बार सवाल वैसे पूछ लिया जाता है, नेक्स्ट टाइप में हम लोग पढ़ रहे हैं। कैसे, जैसे कहा कि भाई राम को याद है कि उनके पिता का जन्म, क्या कहा कि राम को याद है कि उनके पिता का जन्म 9 के बाद लेकिन 15 से पहले है। 9 के बाद लेकिन 15 तारीख से पहले, तो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 ये संभावित तारीख निकली। क्या कहा कि भाई राम को याद है कि उनके पिता का जो जन्म है वो 9 के बाद लेकिन 15 से पहले है, तो ये संभावित तारीख आ गई। लेकिन उसकी बहन कहती है कि उसको याद है कि उनके पिता का जन्म जो है वो 13 के बाद लेकिन 20 से पहले, 13 के बाद 20 से पहले। अब 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 से पहले। अब देखिए राम भी और उसकी बहन, अब राम तो कहता है ये संभावित और बहन उसकी कहती है ये संभावित। यदि हम दोनों की बात करते हैं तो दोनों 14 तारीख के बारे में बात कर रहे हैं, राम भी कहता है और उसकी बहन भी कहती है। अब जो कॉमन होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि उनके पिता का जन्म जो है वो कितने तारीख को होगा, 14 तारीख। और अगला सवाल देखो, जैसे सीता ने कहा उसके भाई का जन्म 21 के बाद लेकिन 25 से पहले। सीता ने कहा उसका याद है कि उसके भाई का जो जन्म है वो 21 के बाद और भाई 25 से पहले। अब 21 के बाद 22, 23, 24, 25 से पहले 3 आ गए। ठीक है, सीता कहती है। अब मान के चलो उसका एक भाई और है और वो ये कहता है कि लेकिन उसका भाई, बड़ा भाई कहता है कि उनके भाई का जो जन्म है वो 22 के बाद लेकिन 27 से पहले, 22 के बाद 27 से पहले, 22 के बाद और 27 से पहले। अब 22 के बाद 23, 24, 25, 26, 27 से पहले। अब देखिए दोनों के यदि बात की जाए तो सीता भी 23 और 24 के बारे में कहती है और उसका भाई भी 23 और 24 तारीख के बारे में कहता है। तो जन्म तो दोनों तारीख को हुआ नहीं होगा, ये तो कंफर्म बात है। जन्म तो किसी एक तारीख को हुआ होगा, इसलिए जो हमारा आंसर है हम क्या जवाब देंगे कि भाई उनके जो भाई का जन्म है या तो 23 तारीख को हुआ होगा या फिर 24 तारीख को हुआ होगा और हम लोग अपना आंसर निकाल लेंगे। अर्थात 23 या, तो हमारा आंसर होगा 23 या 24। वो आपका ऑप्शन निर्भर करता है
कि यदि ऑप्शन में 23 या 24 में से कोई भी एक तारीख दे रखी है उसको सही माना जाएगा, और यदि ऑप्शन में दोनों तारीख दे रखी है तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा 23 या 24, तो हम उस कंडीशन में वो जवाब देंगे। तो एक टाइप हमारा ये बन जाता है। ये भी हमारा क्लियर, बिल्कुल इजी है, यहाँ पर तो कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़े, सिर्फ ध्यान का काम है। ठीक है भाई, ये भी हमारा क्लियर हो गया। तो देखिए कैलेंडर में लगभग से हमारे लगभग टाइप कंप्लीट हो जाते हैं। अब देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आपको अवगत है, हम लोगों ने कैलेंडर टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, और कैलेंडर में हम लोगों ने सबसे पहले उसके बेस के बारे में पढ़ा था, और बेस में हम लोगों ने थोड़ा डीपली पढ़ा था हर तरह के बारे में, उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, कब भारत में यूज हुआ, विदेशों में कब हुआ, संसार में कब हुआ, सारी बातों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और उसके बाद भारत में कब इसका यूज लिया गया, किस सन में यूज लिया गया, भारतीय कैलेंडर क्या था, और ग्रीगोरियन जो कैलेंडर आज सारे संसार में जो चल रहा है उसका यूज कब किया गया। इन बातों के बारे में बात करने के बाद में हम लोगों ने कैलेंडर के सवाल किए थे और स्टेप टू स्टेप किए थे। तो सबसे पहला जो हम लोगों ने पढ़ा था, पहला टाइप में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब तारीख और महीना बदल दिया जाता है, तारीख और महीना समान और वर्ष को बदल दिया जाए, तो एक साल के डिफरेंस और एक से अधिक साल के डिफरेंस वाले सवाल पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि भाई तारीख को भी बदल दे, महीने को भी बदल दे और वर्ष को समान रखे। तीसरा टाइप हमने पढ़ा था कि यदि तीनों कंडीशनों को चेंजमेंट कर दे, तारीख को, महीने को और वर्ष को चेंजमेंट कर दे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे हम लोग फिक्स वार निकालेंगे। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए किस प्रकार के हमारे सवाल बनते हैं। देखिए तो यहाँ तक हो गया था हमारा फिक्स वार निकालना, यहाँ तक हमारे सवाल हो चुके हैं। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हैं तो इससे, जैसे एक सवाल मैं आपको देता हूं, जैसे कह दिया कि मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है और मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है, जिसका जन्म बुधवार को था, तो बताइए मेरा जन्म किस वार को होगा। सवाल क्या था कि मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। ये कह दिया कि भाई मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है और जबकि मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है, जिसका जन्म बुधवार को, तो बताइए मेरा जन्म किस वार को हुआ। देखिए कैसे निकालेंगे। यहां यदि आप लोग समझते हो सवाल को तो देखो, ये मान के चलो मैं, और मेरा जो भाई है वो मुझसे कितना बड़ा है, 562 दिन बड़ा है, और मेरी जो बहन है वो कितना बड़ी है, 75 सप्ताह बड़ी है, जो कि बुधवार को पैदा हुई है। ये सवाल है। तो ये कहता है कि बताइए कि मेरा जन्म किस वार को हुआ। तो यहां से देखिए हम लोगों को पता लग रहा है कि जो भाई है वो मुझसे 562 दिन बड़ा है और बहन उससे अर्थात मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी है, जिसका जन्म बुधवार को। तो बताइए मेरा जन्म किस वार को। तो देखिए ये सवाल कई बार तो एसएससी, जैसे कि एसएससी हमारा सीएचएसएल का होता है, उसमें भी इस पर डिपेंड सवाल पूछा गया है। अन्य एग्जामों में भी कई बार इससे संबंधित सवाल पूछा गया है। तो बिल्कुल देखिए सिंपल कैसे कि आप, यदि मैं सिंपल तरीके से बताऊं तो सिंपल सा क्या है कि जो हमारे ये दिन है 62, 500, आप इनके सप्ताह बना लो और सप्ताह बनाएंगे तो 7 का भाग देंगे और 7 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 80 बार चला जाएगा। 7 × 8 = 56, 560।
शेषफल कितना आ जाएगा? शेषफल 2 आ जाएगा। हमने क्या किया, जो हमारे दिन थे उसमें विषम दिन निकाल लिए, तो विषम दिन हमारे पास 2 आए, और अब हमको जवाब देना है, तो हम जवाब देंगे भाई बुधवार के 2 दिन बाद, बुधवार के 2 दिन बाद, और बुधवार के 2 दिन बाद चलेंगे। तो बुधवार के 2 दिन बाद कौन सा वार होता है भाई? बुध के 2 दिन बाद चलते हैं तो बृहस्पति, शुक्र, तो आंसर क्या आ गया? शुक्रवार आंसर आ गया। ठीक है भाई, एक तरीका तो ये सवाल हमारा ये था। हमारा यहां से तो पता लग रहा है कि 75 सप्ताह, तो ये तो पूरे पूरे सप्ताह है, तो इसमें तो विषम दिन हम लोग निकाल नहीं सकते, लेकिन जो हमारे 562 दिन है इसमें हम विषम दिन निकाल सकते हैं। 562 में 7 का भाग दिया, शेषफल 2 आ गया। अब देखिए कई बार यहाँ पर हम क्या गलती करते हैं, गलती हम ये करते हैं कि हम लोग जैसे शेषफल 2 आया तो बुधवार के 2 दिन पहले देखते हैं, जो कि गलत है। ध्यान रखना, हमको देखना है बुधवार के 2 दिन बाद, या फिर हम दूसरे तरीके से करते हैं तो उसमें हम लोगों को कई स्टेप ज्यादा करने पड़ते। तो ये तो हमारे 562 दिन है, ये हमारे 75 सप्ताह है, तो सबसे पहले हम लोग इस 75 सप्ताह को दिन में कैलकुलेट कर लेंगे, और हमें पता है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7, तो 75 सप्ताह में कितने दिन हुए? गुणा में 7। अब ये भी दिन में कैलकुलेशन, ये भी दिन में, सबको जोड़ लो, 7 का भाग दो, और 7 का भाग देने के बाद जो शेषफल आता है उसके अनुसार जवाब दो, आंसर निकलकर वही आएगा, वही 2 शेषफल, और उसके अकॉर्डिंग टू जवाब हम लोग दे देंगे। तो सिंपल सा है कि यदि इस प्रकार का कोई भी सवाल आता है तो आप लोग जो हमारे दिन है उनमें आप लोग 7 का भाग दे दो, सप्ताह बना दो, और जैसे ही सप्ताह बना देते हैं तो हमारे पास शेषफल आएंगे, विषम दिन आएंगे, और जो विषम दिन आते हैं उस विषम दिन के अकॉर्डिंग टू हम लोग जवाब दे देते हैं। ध्यान ये रखना है कि आप लोग जैसे यहाँ बुधवार था तो हमने बुध के 2 दिन बाद बताया है, आप पहले मत चलना। ठीक है, दैट्स ऑल। और देखो एक एग्जांपल और देता हूं मैं, कि जैसे आप लोगों को कह दिया गया, देखिए जैसे कह दिया गया कमला विमला से, तुलना विमला से हो रही है, कमला जो है वो विमला से 965 दिन बढ़ी है, ये कह दिया। चलो मैं छोटी कैलकुलेशन लेता हूं, 265 दिन बढ़ी है। क्या कह दिया कि कमला जो है वो विमला से 265 दिन बढ़ी है, लेकिन अजय जो है वो कमला से 90 सप्ताह बढ़ा है, जो कि रविवार को पैदा हुआ था। तो बताइए कि विमला का जन्म किस वार को हुआ? देखो यहां से पता लग रहा है कि कमला जो है वो विमला से 265 दिन बढ़ी है। फिर यहाँ कहता है कि अजय जो है वो कमला से 90 सप्ताह बढ़ा है, और अजय का जन्म रविवार को। तो जैसे मैंने आपको बताया था आप लोग वैसा कर दीजिए। ये जो हमारे दिन है, दिन को सप्ताह में कैलकुलेट करेंगे, 7 का भाग, 7 तिया 21, 6 में से 1 गया 5, 7 7 49, 14 में से 9 गया 5, सॉरी 15 में से 9 गया 6, शेषफल 6 आ गया। अब इस शेषफल के अकॉर्डिंग टू जवाब देंगे तो हम कहेंगे कि रविवार के 6 दिन बाद, तो रविवार के 6 दिन बाद चलते हैं, तो रविवार के 6 दिन बाद चलेंगे, तो रविवार के 6 दिन बाद क्या आ जाएगा भाई? रवि के 6 दिन बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो कंफर्म बात है कि आंसर क्या आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। तो दैट्स ऑल। अर्थात इस टाइप का कोई भी सवाल है तो सिंपल सा क्या ध्यान में रखना है कि जितने भी हमारे पास दिन होंगे और उस दिनों में हम विषम दिन निकाल लेंगे, और विषम दिन निकालने का तरीका क्या होता है? हम 7 का भाग देते हैं, और जो शेषफल आते हैं वो हमारे विषम दिन होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग जवाब दे देते हैं। तो ये हमारा टाइप कंप्लीट होता है। अगला टाइप में बढ़ता हूं। अब देखिए अगला टाइप क्या कहता है।
अगला जो टाइप है इस पर डिपेंड भी एसएससी में तो काफी बार सवाल इससे संबंधित पूछे जाते हैं, काफी बार, एक बार ही नहीं काफी बार। और यहाँ जो समझने की बात है पहले मैं बेस के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हमारे डिपेंड सवाल कैसे होते हैं कि जैसे कह दिया कि भाई कल के 2 दिन बाद बुधवार था, तो बताइए कल से 2 दिन पहले कौन सा वार होगा, इससे संबंधित सवाल हमारे आते हैं। अब सबसे पहले बात है कि सवाल की रूपरेखा और उसका बेस क्या है। तो देखिए जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रेजेंट वर्तमान। अब वर्तमान की बात करता हूं तो जो फिलहाल में, जैसे आज का दिन, ये तो वर्तमान हुआ मतलब आज। अब एक तो हो गया भविष्य की बात करें, फ्यूचर की बात करें। अब फ्यूचर की बात करेंगे तो वो तो आने वाला कल होगा, और यदि हम पास्ट की बात करते हैं तो वो हमारा बीता हुआ कल हुआ। तो यदि हम फ्यूचर की बात करते हैं तो ये हमारा हुआ आने वाला कल, और यदि हम पास्ट की बात करें तो ये हमारा हुआ बीता हुआ कल। तो ये तो आने वाला कल, ये बीता कल, ठीक है, दोनों को कल बोला जा रहा है। लेकिन एक तो फ्यूचर में हुआ, एक हुआ पास्ट में। तो आप लोगों को यहाँ एक विशेष ध्यान रखना है। तो ये तो, लेकिन दोनों के दोनों डिपेंड किस पर करते हैं भाई, दोनों के दोनों डिपेंड वर्तमान पर कर रहे हैं, आज पर कर रहे हैं। तो आज को इंडिकेट करते हुए हम लोग जवाब दे रहे हैं कि ये आने वाला कल हुआ और ये बीता हुआ कल। तो कुल मिलाकर जो तुलना हो रही है वो कहां से हो रही है, आज से हो रही है, वर्तमान से होती है। तो वर्तमान को विशेष ध्यान में, ज्यादातर 90% सवाल जो है, जो तुलना होगी वो वर्तमान से होगी। तो ध्यान रखना कुछ विशेष सवालों में सवाल की लैंग्वेज को इस प्रकार उलझा दिया जाता है कि जिससे स्टूडेंट गलती करे। तो वहां थोड़ा आपको विशेष ध्यान में रखना है। तो करने का तरीका हमारा ये होगा, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कह दिया आने वाले कल के 2 दिन बाद, आने वाले कल के, ये आने वाला कल हुआ, आने वाले कल के 2 दिन बाद, एक दिन 2 दिन, 2 दिन बाद रविवार होगा। आने वाले कल के 2 दिन बाद रविवार होगा। तो बताइए बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा वार होगा, बीते हुए कल से। तो देखिए सवाल क्या बना कि भाई आने वाले कल के 2 दिन बाद, तो ये आने वाला कल हुआ 2 दिन बाद। अब वो ये कहता है कि बीते हुए कल से, तो ये आज और ये बीता हुआ कल, 3 दिन पहले, एक दिन, 2 दिन और ये 3 दिन, ये निकालना है। अब देखो यहाँ पर एक विशेष बात और मैं आपको बताता हूं जहां स्टूडेंट हमेशा गलती करता है। क्या गलती करता है, जैसे सवाल था कि भाई हमारा आने वाले कल के 2 दिन बाद, क्या कहा कि 2 दिन बाद कहता है, 2 दिन बाद। अब भाई 2 दिन बाद कहा तो हमने क्या किया, ये वर्तमान और ये आने वाला कल, और आने वाले कल के 2 दिन बाद एक दिन और ये 2 दिन। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करता है, 2 दिन बाद कहा तो एक दिन, 2 दिन और 2 दिन बाद अर्थात तीसरे दिन में चला जाता है, जो कि गलत है। आप यदि ऐसे सवाल को करते हो तो प्रत्येक सवाल आपका गलत निकलेगा। क्योंकि यदि एक्चुअल की बात की जाए तो ये कहता है कि आने वाले कल के 2 दिन बाद, तो तुलना जो हो रही है वो आने वाले कल से हो रही है। और यदि मैं आने वाले कल से तुलना देखूं तो ये आने वाला कल हुआ और आने वाले कल से 2 दिन बाद, तो आने वाले कल को कैलकुलेट कर रहा है, तुलना आने वाले कल से हो रही है। तो आने वाला कल एक दिन, 2 दिन और ये 2 दिन बाद। तो सिंपल सा हम एक बात ध्यान रखेंगे कि जितने दिन की बात करता है हम उतने ही दिन में जाएंगे। जैसे इसने कहा कि आने वाले कल के 2 दिन बाद, तो हम 2 दिन बाद ही चले। और फिर कहा कि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो बीता हुआ कल और ये 3 दिन, एक दिन, 2 दिन और ये 3 दिन, 3 दिन पहले ही चले। दैट्स ऑल। अब सोल्व कर लो, ये निकालना है। अब देखिए ये दे रखा है और निकालना ही है, तो हमको ऐसे चलना है। तो इस प्रकार उल्टा चल रहे हैं, तो सप्ताह में भी उल्टा चलेंगे। तो रविवार, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार और ये लो रविवार। आंसर क्या आ गया, रविवार आ गया। दैट्स ऑल।
और देखो, जैसे कहा भाई ये तो हमारा आज दोनों के दोनों डिपेंड किस पर करेंगे भाई, आज पर ही तो डिपेंड करेंगे, वर्तमान पर डिपेंड करेंगे, और वर्तमान के अनुसार हम लोगों को जवाब देना होता है, और वर्तमान के अनुसार जवाब देंगे तो देखिए कि जैसे यहां से पता लग रहा कि ये आने वाला, ये सॉरी आज है, वर्तमान है, आज से कहा कि भाई परसों बुधवार था, क्या कहा कि परसों बुधवार था, तो था पास्ट की बात कर रहा है, परसों ये कल और ये परसों, क्या कहा बुधवार था, ठीक है, परसों बुधवार था, और अब कह दिया कि बताइए आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा, होगा फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, तो देखिए ये आज और ये कल 2 दिन बाद, 1 दिन और ये 2 दिन। अब यहां से चलते हैं हम, अब देखिए हम इस प्रकार चल रहे हैं तो सप्ताह में उल्टा चलना पड़ेगा, और सप्ताह में उल्टा चलते हैं तो ये परसों बुधवार था, बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम, तो क्या वार आ गया, सोमवार आ गया। तो देखिए यहाँ विशेष बात, सबसे पहले आप इस प्रकार एक लाइन खींचिए, वर्तमान को इंडिकेट कर दीजिए, और वर्तमान को इंडिकेट करने के बाद में फ्यूचर की बात करें, पास्ट की बात करें, आप उसी अनुसार चलिए, लेकिन वर्तमान को इंडिकेट कर लिए। ये चलने के बाद में आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि जितने दिन के बाद या पहले कहे तो आप लोग उतने ही दिन में जाइए और सवाल को सोल्व कर दीजिए। अब यदि आप सप्ताह में इस प्रकार चलते हो तो उल्टा चलिए, और यदि सप्ताह में इस प्रकार चलते हो तो आप सुल्टा चलिए, ठीक है भाई। ये टाइप हमारा कंप्लीट। फिर भी आप लोग सवालों को करके देखना, यदि कोई प्रॉब्लम है तो मैंने आपको कल भी कहा था कि आप कमेंट्स के तहत आप लोग बता सकते हो, तो पहले उस प्रॉब्लम का समाधान किया जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो तो देखो किस प्रकार के सवाल हमारे मिल सकते हैं। देखिए कि जैसे एक सिंपल सा है, कई बार सवाल वैसे पूछ लिया जाता है, नेक्स्ट टाइप में हम लोग पढ़ रहे हैं, कैसे, जैसे कहा कि भाई राम को याद है कि उनके पिता का जन्म, क्या कहा कि राम को याद है कि उनके पिता का जन्म 9 के बाद लेकिन 15 से पहले है, 9 के बाद लेकिन 15 तारीख से पहले, तो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 ये संभावित तारीख निकली। क्या कहा कि भाई राम को याद है कि उनके पिता का जो जन्म है वो 9 के बाद लेकिन 15 से पहले है, तो ये संभावित तारीख आ गई। लेकिन उसकी बहन कहती है कि उसको याद है कि उनके पिता का जन्म जो है वो 13 के बाद लेकिन 20 से पहले, 13 के बाद 20 से पहले। अब 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 से पहले। अब देखिए राम भी और उसकी बहन, अब राम तो कहता है ये संभावित और बहन उसकी कहती है ये संभावित। यदि हम दोनों की बात करते हैं तो दोनों 14 तारीख के बारे में बात कर रहे हैं, राम भी कहता है और उसकी बहन भी कहती है। अब जो कॉमन होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि उनके पिता का जन्म जो है वो कितने तारीख को होगा, 14 तारीख। और अगला सवाल देखो, जैसे सीता ने कहा उसके भाई का जन्म, उसका भाई का जन्म 21 के बाद लेकिन 25 से पहले। सीता ने कहा उसका याद है कि उसके भाई का जो जन्म है वो 21 के बाद और भाई 25 से पहले। अब 21 के बाद 22, 23, 24, 25 से पहले 3 आ गए, ठीक है। सीता कहती है, अब मान के चलो उसका एक भाई और है और वो ये कहता है कि लेकिन उसका भाई, बड़ा भाई कहता है कि उनके भाई का जो जन्म है वो 22 के बाद लेकिन 27 से पहले, 22 के बाद 27 से पहले, 22 के बाद और 27 से
पहले। अब 22 के बाद 23, 24, 25, 26, 27 से पहले। अब देखिए दोनों की यदि बात की जाए तो सीता भी 23 और 24 के बारे में कहती है और उसका भाई भी 23 और 24 तारीख के बारे में कहता है। तो जन्म तो दोनों तारीख को हुआ नहीं होगा, ये तो कंफर्म बात है। जन्म तो किसी एक तारीख को हुआ होगा। इसलिए जो हमारा आंसर है, हम क्या जवाब देंगे कि भाई उनके जो भाई का जन्म है या तो 23 तारीख को हुआ होगा या फिर 24 तारीख को हुआ होगा, और हम लोग अपना आंसर निकालेंगे। अर्थात 23 या, तो हमारा आंसर होगा 23 या 24। वो आपका ऑप्शन निर्भर करता है कि यदि ऑप्शन में 23 या 24 में से कोई भी एक तारीख दे रखी है उसको सही माना जाएगा, और यदि ऑप्शन में दोनों तारीख दे रखी है तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा 23 या 24। तो हम उस कंडीशन में वो जवाब देंगे। तो एक टाइप हमारा ये बन जाता है। ये भी हमारा क्लियर, बिल्कुल इजी है। यहाँ पर तो कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़े, सिर्फ ध्यान का काम है। ठीक है भाई, ये भी हमारा क्लियर हो गया। तो देखिए कैलेंडर में लगभग से हमारे लगभग टाइप कंप्लीट हो जाते हैं। अब एक विशेष प्रकार के सवाल हमारे बनते हैं, जैसे कि इस प्रकार के सवाल आपको, जैसे राजस्थान पुलिस में कभी पूछा गया था कि एक पत्र या मान के चलो डाक, भाई एक डाक किसी ऑफिस में पहुंची और ऑफिस में पहुंचने के बाद उसने एक दिन बाद उसका निस्तारण किया और ऑफिस में पहुंची, ऑफिस वालों ने अधिकारी को दे दिया, अधिकारी ने शुक्रवार का उसको निस्तारण कर दिया। तो बताइए डाक कब आई थी? तो इस प्रकार के हमारे सवाल, तो देखिए जितना हम लोगों ने बेस पढ़ा, यदि उन सब बेस को पढ़ लिया जाए तो हम लोग एक तरह से सिंपल तरीके से उन सवालों का जवाब भी दे सकते हैं। फिर भी आप लोग यदि कोई टाइप